स्वागत है आपका राजस्थान समाचार में। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह और बात करते हैं खबरों की। राजस्थान में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार कई इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने आज 18 जिलों में भारी से अति भारी और 4 जिलों में सामान्य बारिश होने की चेतावनी दे रखी है। जयपुर, करौली और हिंडौन समेत कई इलाकों में सुबह सुबह बारिश हुई। कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं। बारिश के कारण जान और माल का बेजान नुकसान हो रहा है। इलाके में बह रही लूणी नदी में बह जाने से 3 दोस्तों की भी मौत हो गई। वहीं भरतपुर में भारी बारिश के कारण एक मकान ढह गया और इससे उसके मलबे के नीचे दबने से मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं अलवर में एनीकट और ब्यावर में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हुई है। भारी से अति भारी बारिश के कारण नदी नालों में लोग बह रहे हैं। और खबरों में बढ़ते आगे, पाकिस्तान के द्वारा भारत में लगातार हेरोइन की खेप भेजने की नापाक हरकत की जा रही है, मगर बीएसएफ के जवानों द्वारा पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम कर दिया जाता है। आज शनिवार सुबह लगभग 4:15 पर अनूपगढ़ के गांव 30 एपीडी में भारत पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय पोस्ट विजेता पोस्ट के पास एक खेत में एक पाकिस्तान ड्रोन और एक पैकेट हेरोइन बरामद किया गया और खेत के मालिक ने इसकी सूचना बीएसएफ के अधिकारियों को दी। सूचना मिलने पर बीएसएफ के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर ड्रोन और हेरोइन को जब्त कर लिया है। बंद पैकेट में 3 किलो हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मौके पर बीएसएफ और पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। वहीं तस्करों को पकड़ने के लिए जिले भर में नाकाबंदी भी करवा दी गई है। और बढ़ते आगे, राजस्थान में मीणा हाईकोर्ट काफी मशहूर है, जो मीणा समाज का एक पंचायत है। राजस्थान के दौसा में स्थित मीणा हाईकोर्ट एक पंचायत है, जहां हर साल समाज के लोग दलगत राजनीति से हटकर एकजुट होता है। हालांकि इस मीणा हाईकोर्ट का नेतृत्व बीजेपी के दिग्गज नेता किरोड़ी लाल मीणा ही करते आए हैं। 30 साल पुराने मीणा हाईकोर्ट का सालाना कार्यक्रम आज आयोजित किया गया, जिसमें किरोड़ी लाल मीणा ने शिरकत की। वहीं इस बार मीणा हाईकोर्ट में किरोड़ी लाल मीणा का जो है वो जब शामिल हुए तो मंच पर उनका दर्द छलक गया। इस्तीफा देने के बाद किरोड़ी लाल मीणा पहली बार खुले मंच पर अपनी दिल की बात की। उन्होंने अपने 45 साल के इस्तीफा का हवाला दिया और बताया कि आखिर क्यों उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि इस फैसले से उन्हें परेशानी है, जिन्होंने आरक्षण का लाभ ले लिया है। हाईकोर्ट में क्या कर... आपको पता है मैंने इस्तीफा दे रखा है, पता तो है ना? आपको दुख तो नहीं हुआ होगा? आप जरा छाती पे हाथ रखना। जब से मैं राजनीति में आया हूं तब से आज तक मैंने पार्टी का मान भी दूर करके आपकी मदद की है। आपकी नहीं, सब समाज की है। आधी रात पर तो मैं ही खड़ा मिलूंगा, वोट दो चाहे मत दो, मैं आपके साथ हूं। आज कोई चुनाव नहीं है, वोट मांगने के लिए नहीं आया। पर जब 2018 में मोदी जी को बुलाया था तो मैंने मोदी जी को कहा था 5 सीट जीतेंगे, 5 हार गए। मेरा वजन कमजोर हो गया। अब फिर मोदी जी को दौसा में ले आया, फिर हार गए। सवाई माधोपुर, करौली, ये हारने जीतने का सिलसिला चलता रहता है। लेकिन समय के साथ आप साथ नहीं देते हो तो मैं भी कमजोर होता हूं। बढ़ते आगे, जयपुर के होटल हयात में शादी के दौरान 1.5 करोड़ रुपए की चोरी की गई। चोरी की वारदात आशीर्वाद कार्यक्रम के दौरान हुई। दूल्हे की मां ने जैसे ही रुपए से भरा बैग मंडप के पास रखा, एक बच्चा नजर बचाकर उठा ले गया। महज 1 मिनट बाद ही बैग संभालने पर गायब मिला। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर बच्चे और उसके साथी की करतूत मिली। पीड़ित परिवार तेलंगाना के साइबराबाद का रहने वाला बताया जा रहा है, जो डेस्टिनेशन वेडिंग करने जयपुर आया था। मुआना थाने एसआई छतन लाल ने बताया कि साइबराबाद के रहने वाले नरेश कुमार गुप्ता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है।
और वहीं भीलवाड़ा में सरकार ने सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री गौतम दत्त का भीलवाड़ा आगमन पर स्थानीय सर्किट हाउस में भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा के नेतृत्व और सभापति राकेश पाठक की उपस्थिति में भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम दत्त ने उपस्थित कार्यकर्ताओं से कहा कि राज्य सरकार केंद्र एवं प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुंचाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, चाहे वह पेपर लीक, माफिया पर लगाम हो या अपराध पर नियंत्रण की बात हो, सभी कार्य धरातल पर नजर आ रहे हैं। आज भीलवाड़ा में यहाँ के इस आयोजन में हमारे प्रधानमंत्री जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान का जो संदेश उन्होंने पूरे देश में दिया है पर्यावरण को लेकर के, जिस तरह से पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है और जो जंगल की कमी हुई है और आने वाला जो हमारा भविष्य है वो कैसे सुरक्षित रहे, इसकी चिंता हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है। आज उसी के निमित्त यहाँ इस कार्यक्रम में एक पेड़ माँ के नाम अभियान में आज यहाँ इस कार्यक्रम में हम सम्मिलित हुए। इसके बाद एक सहकार भारती का कार्यक्रम है, उसमें आज हम यहाँ से उसके बाद में जाएंगे। निश्चित रूप से जल्दी हमारी जो सरकार है वो सारी ही चुनाव प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरी करवाएगी। हमारी सरकार जो है वो जीरो टॉलरेंस को लेकर के आगे बढ़ रही है और जिस तरह से पिछली सरकारों में आपने देखा होगा 2014 के बाद में इस तरह की घटनाओं पे लगाम लगाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी किया है और हमारे मुख्यमंत्री जी तो पहले ही दिन से उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस को लेकर के आगे बढ़ना है। जो सोसाइटियों ने गड़बड़ की है उनको भी हम उन पे लगाम भी लगाएंगे और कैसे हम उनको निवेशकों को उनका पैसा लौटा सके इसकी चिंता भी सरकार कर रही है और जो अपराधी है उनको पकड़ने का काम भी हमारी सरकार कर। और वहीं उदयपुर वाटी के गुढ़ा गौरजी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने व्यापारी से फायरिंग कर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले आरोपी कपिल को गिरफ्तार कर लिया है। गुढ़ा गौरजी के मुख्य बाजार में आरोपी कपिल की गिरफ्तारी पर झुंझुनू और गुढ़ा गौरजी पुलिस के नारे लगाए। गुढ़ा गौरजी थाना अधिकारी जो है राम मनोहर की मौजूदगी में आरोपी का जुलूस निकाला। आरोपी को मुख्य बाजार में घूमते हुए पुलिस ले गई। और वहीं रायसिंह नगर में आज सुबह पदमपुर रोड पर 12 PS के नजदीक एक ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा बाइक के टक्कर मार देने से बाइक सवार 2 महिला मनरेगा श्रमिकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य घायल का राजकीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतक महिलाएं 22 PS की रहने वाली और सास बहू बताई जा रही है। दोनों महिलाएं 21 PS में मनरेगा मजदूरी के लिए जा रही थी। एक ही घर में 2 महिलाओं की मौत हो जाने से कोहराम मच गया। वहीं सूचना मिलने पर थाना प्रभारी ईश्वर प्रसाद जहांगीर मौके पर पहुंचे। सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया गया। ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस ने जब्त कर लिया है। आज सुबह 6:40 पे हमें सूचना मिली थी कि 12 PS के पास में जो पुलिया है वहाँ पे एक ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ है, जिसपे हम तुरंत हमारा डीओ और हम थाने वहाँ मौके पर पहुंचे तो एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 महिलाएं घायल थी और एक लड़का घायल था, जिनको हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल में महिलाओं की दोनों की डेथ हो गई है, जिनका नाम शांति देवी उम्र 65 साल और मंजू देवी उम्र 35 वर्ष निवासी 22 PS है। जिनका पोस्टमार्टम अभी करा लिया गया है और जो एक्सीडेंट करने वाला ट्रैक्टर चालक है उसको राउंड अप कर लिया गया और ट्रैक्टर को जब्त। और करते हैं अगली खबर की ओर। अलवर में 2 दिन से कई घंटे झमाझम बारिश के बीच शुक्रवार को पहाड़ों में झरने चले गए और वहीं नलदेश्वर में अचानक तेजी से पानी आने से काफी लोग फंस गए, जिनको SDRF की टीम ने मौके पर पहुंचकर निकाला। रस्सी के सहारे चेन बनाकर पानी को पार कराया। काफी लोग तेज पानी आने से दूसरी तरफ फंस गए थे। वहीं थाना गाजी क्षेत्र में सबसे ज्यादा 106 मिलीमीटर बारिश होने के कारण किशोरी गांव सहित आसपास के पहाड़ों में झरने फूट पड़े। सैकड़ों बीघा में फैले जैतपुर बांध में भी पानी आया है। वहीं प्रतापगढ़ कस्बे में पुरानी दीवार ढह गई, जिससे 2 जनों को हल्की चोटें आई है। बाकी आसपास के मकानों के गिरने का डर भी बढ़ गया है।
और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करते हैं खबरों की। खबर बारां से है, जहां छीपा बड़ौद के प्रसिद्ध अनाज मंडी से लेकर गुरु कृपया पेट्रोल पंप तक लगभग 1 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग के कीचड़ और फिसलन भरे रास्ते होने से अनेक दुर्घटनाएं हो चुकी है। पैदल और दोपहिया वाहन चालकों का इस रास्ते से चलना किसी मौत की डगर पर चलने से कम नहीं है। यहाँ कीचड़ गौर फिसलन के चलते राहगीरों को निकलना जो है दूभर हो गया है और एक ओर यहाँ सैकड़ों दुर्घटना हो रही है तो वहीं दूसरी ओर अभी भी कोई सख्त कदम नहीं उठाए गए। यहाँ हुई दुर्घटनाओं में कई मौतें भी हो चुकी है। ग्रामीण घायल होने के चलते इस रास्ते से गुजरने से भी डरते हैं। आजादी के बाद से यहाँ सड़क की स्थिति ऐसी बनी हुई है, इसके चौड़ीकरण को लेकर ग्रामीण लगातार क्षेत्रीय विधायक से मांग कर रहे हैं। से लेके और जो पेट्रोल पंप है गुरुकृपा, वहाँ तक ये 2 किलोमीटर की जो सड़क है पूरी की पूरी एकदम क्षतिग्रस्त हो चुकी है और प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। ऐसे में हम प्रशासन से कहना चाहेंगे कि समय रहते उचित कदम उठाएं और इस सड़क को जल्द से जल्द नवीनीकरण किया जाए और चौड़ाईकरण किया जाए। ये समस्या कब से बनी हुई है? ये समस्या काफ़ी दिनों से बनी हुई है। करीबन इसको पिछले साल भी था, इस साल भी है और यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े हादसे हो चुके हैं। क्या इसमें मौतें भी हुई है? हाँ, इसमें काफ़ी मौतें हुई हैं। करीबन अभी 1-1.5 महीना पहले भी एक जो टिबड़ निवासी है उसकी मृत्यु हुई है यहाँ पर। तो ऐसे में ऐसा कोई बड़ा हादसा फिर से न हो, इसके लिए इसे जल्द से जल्द प्रशासन के द्वारा तुरंत किया जाए और इसका नवीनीकरण किया। ये कहना है कि रात दिन एक्सीडेंट हो रहा है। हाँ। और जिसको पता नहीं हो तो गिर जाता है। हाँ। कि कितने के तो पाँव फ्रैक्चर हो गए, कोई के हाथ फ्रैक्चर हो गया, जो अस्पतालों में पड़ते हैं बेचारे। ये कब से ये समस्या है? ये तो बहुत साल होते हैं यहाँ पर। अच्छा। हाँ, इस समस्या को कोई नहीं सुनता है। और वहीं अलवर शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में एक रात में 6 दुकानों के ताले टूटे पाए गए। पुलिस थाने में जाकर वार्ड पार्षद डॉक्टर अशोक पाठक, अजय मेठी, दारा सिंह के साथ व्यापारियों ने रोष जताया। नगर में बढ़ रहे चोरी से व्यापारियों में भारी रोष देखा जा रहा है। शिवाजी पार्क थाने पर काफी संख्या में व्यापारी एकत्रित होकर पहुंचे। व्यापारियों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए शहर में गश्त नहीं करने का आरोप लगाया। और वही खबर अलवर से है, जहां ग्रामीण के नटनी का बारा स्थित रूपा रेल नदी के बहाव जानलेवा हो सकता है। नदी का तेज बहाव हादसे को न्योता दे रहे हैं। वहीं सुबह से सरिस्का की वादियों में बारिश हो रही है, जिससे रूप रेल नदी में कभी भी तेज बहाव से पानी आ सकता है, जिससे नहाने वाले युवकों और पर्यटकों के साथ बड़ा हादसा होने की संभावना है। कल भी सरिस्का क्षेत्र में स्थित नंदेश्वर महाराज के करीब 200 श्रद्धालु पानी के तेज बहाव में फंस गए, जिनका रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया था और इस तरह का दृश्य आज भी देखने को मिल रहा है। वहीं प्रशासन के द्वारा चेतावनी बोर्ड लगाने के बाद भी लोग वहां जा रहे हैं। हालांकि अकबरपुर पुलिस के लोगों से बहाव क्षेत्र के आसपास न जाने की अपील की जा रही है। बढ़ते आगे, खबर चुरू से है, जहां सालासर बालाजी मंदिर का स्थापना दिवस 14 अगस्त को बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। बता दें 270 साल पहले बालाजी की मूर्ति नागौर जिले की अकोटा में निकली थी। वहीं इस मंदिर को लेकर लोगों की अपनी श्रद्धा है। सिद्धपीठ सालासर बालाजी मंदिर में दूर दूर से भक्तगण आते हैं। वहीं सालासर बालाजी मंदिर के स्थापना दिवस को लेकर जयपुर से कारीगर आएंगे और फूलों से बाबा की सजावट होगी, श्रृंगार उनका किया जाएगा। सुजानगढ़ के सिद्धपीठ सालासर बालाजी धाम का 270वां स्थापना दिवस 14 अगस्त को मनाया जाएगा। हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष यशोदा नंदन पुजारी ने बताया कि इसको लेकर जोरदार तैयारी चल रही है। स्थापना दिवस सालासर वासियों के लिए बहुत बड़ा त्योहार है और सभी लोग उत्साहित हैं। सालासर बालाजी के 270वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बालाजी को दूध या रोशनी से सजाया गया है पूरे मंदिर को और फूलों की डेकोरेशन की गई है। विशेष तौर से महाआरती का आयोजन किया जाएगा और 14 अगस्त को पुजारी परिवार के द्वारा भव्य जागरण का आयोजन किया जाएगा और अनेकों प्रोग्राम बालाजी महाराज के यहाँ होंगे। श्रद्धालुओं के आने की भी उम्मीद है कि 14 से लेके 3-4 दिन की छुट्टियां भी है, इसलिए लग रहा है कि स्थापना दिवस पर यात्रियों का आगमन बहुत
और वहीं केंद्रीय मंत्री शेखावत ने शनिवार को जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में बांग्लादेश में उपजे हालातों पर शेखावत ने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ वो अप्रत्याशित भी था और अस्वीकार्य भी, लेकिन भारत सरकार निरंतर उस पर दृष्टि बनाए हुए वहां हालात सुधरे, एक बार वापस ठीक से कानून व्यवस्था पटरी पर आए, वहां सरकार का अस्तित्व स्थापित हो। पूरा विश्व इसको बहुत गंभीरता के साथ देख रहा है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति उत्पन्न होने की बात करने वालों को दो टूक जवाब दिया। शेखावत ने कहा कि ये बांग्लादेश नहीं है, ये भारत है और ये मोदी जी का भारत है। सपने में भी ऐसा सोचने वालों को उनके साथ क्या होने वाला है उन्हें अपने आप ही समझ लेना चाहिए। किसने आपको ऐसा कहा कि उसको मस्जिद बता दिया? एएसआई ने रिपोर्ट देते हुए, आप कलेक्टर ने वहाँ पर आदेश करते हुए पूजा भी अर्चना भी। मुझे लगता है कि अभी आपको पूरे विषय की जानकारी नहीं, थोड़ा उस पर खोज करिए। सभापति महोदय के जो जया बच्चन ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया, कहाँ तक सही है और क्या कुछ? देखिए, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। न केवल आसन के प्रति सर्वोच्च सम्मान होना चाहिए, लेकिन उसके अतिरिक्त भी सदन में आचरण और व्यवहार करते हुए कोई भी व्यक्ति अपने आचरण से या व्यवहार से या अपनी बोली से किसी के प्रति ठेस पहुंचाने वाली बात करे और सहआशय करे, लोकतंत्र में और भारत जैसे परिपक्व होते हुए लोकतंत्र में ये नितांत अस्वीकार्य है। लेकिन दुर्भाग्य से इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो निश्चित ही मन को दुख होता है। अभी हमने देखा राजस्थान में भी इसी तरह की विधानसभा में घटना हुई थी और जिस तरह के शब्द का प्रयोग आसन के लिए किया गया था, इतने वरिष्ठ नेता के द्वारा किया गया था, मुझे लगता है कि इस कहीं कोई भी स्तर पर कोई भी व्यक्ति उसकी भर्त्सना किए बिना नहीं रह सकेगा। राजस्थान को 4 सर्किट दिए हैं, 283 करोड़ से ज़्यादा। जोधपुर का ही थोड़ा सा अभी तो शुरुआत है, लेकिन एक बात आप लोगों को समझना होगा कि टूरिज्म संविधान की व्यवस्था के अनुरूप राज्य सरकार का विषय है, क्योंकि यह सर्किट पूर्ववर्ती राज्य सरकार के समय में जो योजना बनी थी पिछले माननीय मोदी जी के दूसरे कालखंड के समय में, उस योजना के तहत सबमिट किए गए थे और विशेष सभी सर्किट रुके थे, लेकिन राजस्थान के हैं ऐसा करके एक बार उन सर्किट्स को अनुमति प्रदान की है। आने वाले समय में राज्य सरकार के साथ मिलकर के इस पूरे क्षेत्र में और हम किस तरह से टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं, ऐसे प्रस्ताव राज्य सरकार से जो मिलेंगे उन पर निश्चित ही गंभीरता के साथ में विचार भी करेंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे। देखिए, बांग्लादेश में निश्चित रूप से जो कुछ हुआ वो अप्रत्याशित भी था और अस्वीकार्य भी, लेकिन भारत सरकार निरंतर उस पर दृष्टि बनाए हुए है और वहाँ के हालात सुधरे, ठीक हालात हों, एक बार वापस ठीक से कानून व्यवस्था और जो है वो सरकार का अस्तित्व स्थापित हो, पूरा विश्व इसको और बहुत गंभीरता। वहीं अजमेर में कॉलेज सेंटर के जरिए विदेशियों से ठगी करने वाले गिरोह को पकड़ने की सूचना मिली है। साइबर थाना पुलिस ने होटल में दबिश देकर 8 से 10 लड़कों और 4 से 5 लड़कियों को हिरासत में लिया है। मुख्य आरोपी सहित अन्य आरोपियों को गंज थाना क्षेत्र स्थित संजय समारोह स्थल पर लेकर पुलिस पहुंची। सब इंस्पेक्टर मनीष चारण, एएसआई दुर्गेश सिंह और भारी संख्या में पुलिस मौजूद थी। फिलहाल पुलिस अधिकारी मामले को लेकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। और बढ़ते हैं आगे। अजमेर एसपी देवेंद्र बिश्नोई के दिशा निर्देश एवं ट्रैफिक टीआई भिखाराम काला के मार्गदर्शन पर यातायात पुलिस ने महावीर सर्कल से बजरंगगढ़ चौराहे तक नो पार्किंग में खड़े वाहनों के चालान बनाकर जब्त करने की कार्रवाई की। ट्रैफिक पुलिस ने नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई की है। बढ़ते आगे। अलवर शहर में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद होने से चोर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस उन पर लगाम नहीं लगा पा रही। और ऐसा ही एक मामला अरावली बिहार थाना अंतर्गत मालवीय नगर राजीव आवास योजना में देखने को मिला, जहां अज्ञात चोरों ने बीती रात 2 ई रिक्शा के बैटरियों पर हाथ साफ कर दिया और चोरी करके मौके से फरार हो गए।
बढ़ते आगे त्योहार का मौसम आने वाला है, उससे पहले दुकानों में मिलने वाली मिठाइयों की खराबी की खबर सामने आई। शुक्रवार को एक युवक ने प्रेम मिष्ठान भंडार की दुकान से दूध से बनी मिठाई खरीदकर घर ले गया। जब उसने मिठाई खाई तो वो बदबू मार रही थी और उसका रंग हरा हो चुका था, जिसकी शिकायत उसने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और सीएमएचओ को दी। उसके बाद सीएमएचओ अपनी टीम को लेकर प्रेमचंद मिष्ठान भंडार पहुंचे। इस पर सीएमएचओ ने दुकान के अंदर जाकर देखा तो दंग रह गए। दुकान में सड़ी गली मिठाई और कोई भी साफ सफाई नहीं थी। मिठाई के अंदर मक्खियां मरी हुई। और वहीं अलवर शहर की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में इन दिनों आवारा पशुओं का आतंक देखने को मिल रहा है, जिसके चलते कॉलोनी में लोगों को सड़क से निकलने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आवारा पशु भी सड़कों पर जमा हो जाते हैं और लोगों को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए। कई बार तो आवारा पशुओं ने लोगों को चोटिल भी कर दिया। और वहीं अलवर में इन दिनों चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है और चोर आए दिन सूने मकानों और दुकानों को अपना निशाना बना रहे हैं, लेकिन अपराधियों में पुलिस का भय समाप्त हो चुका है। ऐसा ही मामला शिवाजी पार्क में देखने को मिला, जहां बीती रात चोरों ने सबल से 3 दुकानों के ताले तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन चोर चोरी करने में असफल रहे। चोर ने ज्वेलर्स की दुकान के साथ अन्य 2 दुकानों को भी निशाना बनाया। चोरों ने सीसीटीवी कैमरे उखाड़ दिए और इसके बाद चोरी की वारदात का पता सुबह चल पाया। और राजस्थान समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।